राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। धनतेरस की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज मैं आपको बताती हूँ दीपावली कब की है और हमें किस तरह से दीपावली की पूजा करनी चाहिए। इस बार 2 दिन की दीपावली हो रही है, 20 तारीख और 21 तारीख। और हमारे उत्तराखंड वाले, उत्तरांचल वाले जितने भी हैं सब 21 को ही दीपावली मनाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ज्योतिषों ने पूरा जानबूझ के गणित निकाल के ही बता रखा है कि 21 तारीख को दीपावली है, तो इस तरह हम 21 तारीख को ही दीपावली मनाएंगे। और हमें किस तरह से दीपावली की में पूजा करनी चाहिए। हमें दीपावली में शाम के टाइम में ही अच्छी तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। अब आपको पता है कि गेरू का शगुन जरूर करना चाहिए। आजकल सब प्रिंट से लिखते हैं, लेकिन गेरू की रंगोली हमें थोड़ी ज़रूर बनानी चाहिए। अपने बाहर वाली देली में गेरू से और चावल पीस के उसका एपड़ ज़रूर निकालना चाहिए, रंगोली उसकी ज़रूर बनानी चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं बनाते हो, थोड़ी लक्ष्मी के पैर और थोड़ी बहुत जितना भी है, हमें एक देली बाहर की मेन देली में उसमें थोड़ी बहुत गेरू से और चावल को पीस के उससे ज़रूर ही एपड़ निकालने चाहिए और रंगोली बनानी चाहिए। इस तरह से पहले तो सबसे पहले ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद फिर शाम के समय हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। अब हमारे उत्तराखंड में तो गन्ने की लक्ष्मी बनाई जाती है, लेकिन गन्ने की लक्ष्मी बनाई जाती है तो वो अलग चीज़ है, वो हम खाली लक्ष्मी बनाते हैं। लेकिन हमें गणेश लक्ष्मी की और कुबेर की और महाकाली की कैसे पूजा करनी चाहिए, मैं आपको हर समय बताती हूँ कि जब आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप ओम अपवित्रो पवित्र वाहनम ले करके अपने ऊपर जल के छींटे डाल लीजिए। उसके बाद आप फिर आचमन करेंगे। आचमन के बाद फिर आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद आप फिर गणेश लक्ष्मी जी की षोडशोपचार पूजन करेंगे। सबके घर में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रहती है, सबसे पहले उनमें ही पूजा करनी चाहिए। हमें गणेश लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी ही सब सिद्धि के दाता है। सब सिद्धि, सब विघ्न हरते हैं, सब सिद्धि के दाता गणेश जी है। तो इसलिए सबसे पहले हमें गणेश जी की षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए। जो कलश स्थापना कर सकता है वो करता है, जो नहीं करता है तो कोई वो भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर हमें माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उस दिन एक कुबेर, जिनके पास कुबेर भगवान लाते हैं, कोई कोई तो ला के रख लेते हैं कुबेर जी की मूर्ति, और दीपावली के दिन ही निकालते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कुबेर की अच्छी सी मूर्ति लाते हैं और दीपावली के दिन ही निकालते हैं, उसी दिन पूजा करते हैं। तो जिसके पास कुबेर जी की मूर्ति है तो वो कुबेर भगवान की भी पूजा करें। और उसके बाद महाकाली की पूजा का भी बहुत महत्व है, ये उसके दीपावली के रात क्योंकि महाकाली जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो लोग दीपावली की रात में सिद्धि करते हैं तो वो महाकाली की करते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी महाकाली के नाम का एक दिया और थोड़ी महाकाली की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से हमें दीपावली के रात में अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। जैसे हम खीले हैं, खीले लाते हैं, बतासे लाते हैं, और हमें दीपक, एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए तेल का, और उसके बड़ा दीपक बीच में रखे, किनारे से 11, 21 आप जितने 26 जितने रखते हैं वो रखना चाहिए। एक घी का दीपक हमें अलग जलाना चाहिए इस तरह से, क्योंकि दीपावली की रात में दीपों का ही महत्व है। जितने हम दीप जला सकते हैं उसका बहुत महत्व है। इस तरह से हमें विधि विधान से हमें दीपावली के दिन अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 20 तारीख को ही चतुर्दशी मनाएंगे। छोटी दीपावली जो है हम 20 को ही मनाएंगे, क्योंकि हम 21 को बड़ी दीपावली मनाएंगे। अब जो लोग 20 को दीपावली मनाएंगे वो 19 की रात में ही चतुर्दशी की पूजा करेंगे। तो इस तरह से कोई 19 की रात में करेगा चतुर्दशी की पूजा, कोई 20 की रात में। हम लोग 20 की रात में करेंगे, छोटी दीपावली 20 की रात में मनाएंगे। तो इस तरह जो
20 को मनाएं या 21 को मनाएं, बात तो एक ही है। किसी भी दिन मनाएं, पूजा करने से मतलब है अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से हमें विधि विधान से अच्छी तरह से दीपावली की पूजा करनी चाहिए। और अच्छी तरह से हमें भगवान गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। कोई कहता है आरती नहीं करनी चाहिए लक्ष्मी जी की। पिछली बार मैंने भी सुना कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो कितना बड़ी वो है लक्ष्मी की आरती, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए लक्ष्मी जी की आरती। घंटी बजानी चाहिए, शंख बजाने चाहिए और लक्ष्मी जी की आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।